जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से मैं नुमान अंसारी। आज जो है वो अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में कि आज जो मार्केट है ये बाइंग मार्केट है या सेलिंग मार्केट है। जी अदनान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई अभी जो मार्केट चल रही है बहुत से क्लाइंट जो हैं वो अभी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और कुछ ने इन्वेस्टमेंट जो है वो रोकी हुई है। मतलब जिनके पास प्लॉट या विला पड़े हुए हैं वो उनको जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी आपका क्या मशवरा है कि इन मार्केट में सेलिंग जो है वो बेस्ट टाइम है या बाइंग टाइम बेस्ट है? अच्छा देखिए, सेलिंग वालों को तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा क्योंकि बेचने वाला इस वक्त जो मार्केट में आ रहा है वो महज नुमान भी वही बंदा आ रहा है जो मजबूर है ना। बिल्कुल। मैं समझता हूँ जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है या कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी वो लोग आज अगर बाइंग के लिए आ रहे हैं तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा। जी। सेलिंग के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी एक मैसेज दिया है और उसमें यही कहा था कि अगर कोई अर्जेंसी है, कोई अर्जेंट कोई नीड है किसी चीज़ की, फिर आप बेचें, अदरवाइज़ फेवरेट प्राइस ही नहीं मिलेगी। इसलिए हम बेचने का मशवरा दे नहीं रहे। आज होल्डिंग कैपेसिटी जिसके पास है वो विन विन सिचुएशन में जाएगा, यानी वो विनर है। और दूसरा सवाल कि बाइंग वालों के लिए तो ये फेवरेट टाइम है ही है क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40% तक या 50% तक मार्केट जो है वो क्रैश होके नीचे आ चुकी है मार्केट। और पहले हम 10% 15% या कुछ ऐसा सोचते थे, लेकिन अभी जब रियलिस्टिक सिनेरियो देखा है, अभी इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, तो अब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50% तक चीज़ें जो कीमतें हैं वो माइनस में जा चुकी हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी जो सिचुएशन है बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ से भी घबरा गए हैं, तो उनके लिए भी अगर कुछ है। अच्छा देखें, ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे और ख़ासकर पाकिस्तान में भी जो इमरान खान को लाइक करते हैं या चाह रहे थे कि इमरान खान साहब आएँ और PTI को सपोर्ट कर रहे थे, और तो ये सारी चीज़ें जब ओवरऑल मुल्की सिचुएशन जो आजकल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है, इकोनॉमिकल सिचुएशन वर्स्ट हो गई है और डॉलर रेट जो रुक नहीं रहा था, बल्कि अभी ये इस इंसिडेंट के बाद तो एक अच्छा खासा जंप आया है, डॉलर रेट फिर बढ़ गया। तो देखिए ये हमारे लिए, हम लोग मेरा ख्याल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से भी बुरी कंडीशन में जा रहे हैं और मैं समझता हूँ वो कंट्रीज जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, हमारी आज सिचुएशन उससे भी बुरी हो गई है जी। और हमारे ओवरसीज़ कस्टमर जो दिरहम में, रियाल में, डॉलर में या पाउंड में अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका कोई गलत फ़ैसला नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट या चीज़ों को जिनकी ऑलरेडी है वो लोग सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं और आज करना भी यही चाहिए। तो नाज़रीन, ये क्लियर कट मैसेज है कि अभी जो सिचुएशन है, नई इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे आपको नहीं एडवाइस कर रहे कि भाई यहाँ आएँ क्योंकि सिचुएशन का कुछ पता नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट्स में है, एग्रीकल्चर लैंड में हो, आपकी इंडस्ट्री में हो, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, इवन हाउसिंग में, अपार्टमेंट्स में, बिल्ट प्रॉपर्टी में, कहीं भी उसको सिक्योर किया जा सकता है। रेंटल ROI चेक कर लें आप, या आप लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आके देख लें, या उसको मज़ीद आप पे होल्डिंग कैपेसिटी शो करनी है, यानी प्लॉट्स अगर आप बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेचेंगे या कहेंगे मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, अफरा तफरी में आएंगे, तो फिर आपको फेवरेट प्राइस ही नहीं मिलेगी। तो लिहाजा मेरा मैसेज है कि वेट एंड सी, और ये ख़ास कर ये जो सिनेरियो है ये बड़े फैसले करने वाला टाइम ही नहीं है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को यानी थोड़ा सा सोच के देखभाल के चलना चाहिए। अच्छा जी, हम वापस जो है अपने बाइंग सेलिंग वाले सवाल पे आते हैं। अभी जो लोग बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मशवरा आपका जो है वो क्या होगा कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ जाएं या जो रेडी बिल्डिंग्स हैं इनकी तरफ जाइए, या रेडी जो प्रॉपर्टी है बहरिया की विलाज हैं उनकी तरफ? इसमें देखो एक क्लियर कट मैसेज तो यही बनता है नुमान भाई कि हर तरह की प्रॉपर्टीज़ पूरे पाकिस्तान में जी कम कीमत में आ गई हैं, यानी सस्ती हैं इस वक्त। यानी रियल स्टेट में कैटेगरी में कोई भी प्रॉपर्टी आती है आप लोगों को वो बाय करनी चाहिए। मैं कहता हूँ वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो इंडस्ट्रियल लैंड है, वो अपार्टमेंट है, वो ऑफिस है, कोई दुकान है छोटी सी, आपको कोई घर मिल रहा है, आपको बाय करना चाहिए। अच्छा, जहाँ बैरियर टाउन का ताल्लुक है तो यहाँ पे मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स को इतना फेवरेट नहीं समझता, मैं कमर्शियल प्लॉट्स को ज़्यादा फेवरेट समझता हूँ, और उसके पैरेलल बिल्ड प्रॉपर्टी जो आप कह रहे हैं, रेडी प्रॉपर्टी, जिसमें अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, जिसमें घर बने हुए हैं, जिसमें दुकानें हैं, ऑफिस हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें क्योंकि वो इतनी कम कीमत में आज मिल रही हैं
मैं समझता हूँ प्लॉट की कीमत में आपको घर मिल रहा है तकरीबन, मतलब ये 100% अगर स्टेटमेंट मेरी सही नहीं भी है तो ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि मिलती जुलती प्राइस में मिल रहा है कि आप आज से कोई साल 1.5 साल पीछे चले जाएं, जितनी प्लॉट की कीमत थी आज उसी कीमत में आपको एक घर मिल जाता है, अली ब्लॉक में ग्रे स्ट्रक्चर घर मिल जाता है, या आपको उससे आगे पीछे करके कोई भी घर भी, अपार्टमेंट भी, दुकानें भी वो मिल रही हैं। यानी बिल्ट प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइजेस हैं वो मैं समझता हूँ कि वो आज आपको ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होके आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अदनान भाई ने जो है वो अपनी राय जो है वो दे दी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।